पौलुस रसूल कहता है कि आत्मा के अनुसार चलो, तो किसी रीति से क्या होगा? शरीर की अभिलाषाओं को, लालसाओं को पूरा ना करोगे। कब? जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि अच्छी पढ़ाई करने के लिए अच्छी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, उसी तरीके से आत्मा के अनुसार चलने के लिए आत्मिक हथियारों को अपने जीवन में लागू करना जरूरी है। आत्मिक हथियार जो है वो क्या है? आत्मिक हथियारों के लिए हम इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय, गलातियों से 3 पेज आगे है, इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसके 10 वचन में इस तरह से लिखा है। मिल गया सबको? 269 पेज पे है। यहां पौलुस रसूल इस तरह से कहते हैं, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। ये क्या है? ये उपदेश है। ये हमें उपदेश दिया जा रहा है। क्या है उपदेश? क्या है? इसलिए प्रभु में 10 वचन, 6 अध्याय का 10 वचन। इसलिए प्रभु में, हमें प्रभु में अंदर घुसना जरूरी है। प्रभु क्या है? प्रभु क्या है? ये वचन है। हालेलुया! ये वचन है। हमें आत्मिक युद्ध में सफलता पाने के लिए प्रभु में गिलास जो है, अगर हम उसमें पानी डाल दें तो पानी को संभालने वाला कौन है? हाँ? पानी को संभालने वाला कौन है? गिलास। गिलास एक वो चीज है जिस में जब कोई चीज डाली जाती है तो वो सुरक्षित रहती है। हालेलुया! प्रभु में, पौलुस रसूल कहता है प्रभु में हमें सबको, किसी और चीज पर नहीं। एक भजन है, कुछ रखते भरोसा, वचन में लिखा है, कुछ रखते भरोसा, कुछ रखते भरोसा हम रखते यीशु नाम में। क्या ये सच है? अगर ये सच है तो प्रभु हमें हर एक रीति से संभालने के योग्य है। हालेलुया! हमें प्रभु में, चाहे हालात कैसे भी हों, हमें प्रभु में रहना है। और जब हम प्रभु में रहते हैं, आगे क्या लिखा है? उसकी शक्ति के प्रभाव में, उसकी शक्ति के प्रभाव में फलवंत बनो। आत्मा के चलाए चलो, प्रभु में जीवन व्यतीत करो, यीशु की शक्ति के प्रभाव को अनुभव करो। हालेलुया! आपका परमेश्वर कितना ज्यादा शक्तिमान है। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो पानी को आकाश और धरती के बीच में खड़ा कर सके। हालेलुया!
लेकिन आपका परमेश्वर वो शक्ति रखता है। हालेलुया। और इस बात के लिए पौलुस रसूल अपने यीशु के मानने वाले लोगों को ये सिखा रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। बहुत से लोग अलग अलग चीजों पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन यीशु के लोग उन चीजों पर विश्वास नहीं करेंगे। वो उस पर विश्वास करते हैं जो सबसे सुप्रीम पावर है, जो सबसे बड़ी शक्ति है। वो कौन है? यीशु। यीशु का नाम लेना ही बहुत सामर्थी है। यीशु का जब हम नाम लेते हैं तो सारे बंधन, हालेलुया। जब कोई दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ प्रभु के पास आता है, प्रभु के लोगों के पास आता है, प्रभु के दास, प्रभु के लोग उस शरीर को नाश नहीं करते। उसमें जो दुष्ट की शक्ति, दुष्ट की आत्मा है, उसको हुक्म देते हैं कि इसी समय इसमें से, हालेलुया, उस शक्ति के प्रभाव को, उस शक्ति के प्रभाव में प्रभु के लोगों को बलवंत होना है। यहोशू से परमेश्वर ने वायदा किया कि यदि तू दिन रात अपने मुंह में इस वचन को रखे तो तेरा हर काम और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, जितना समय बीत गया, गुजर गया, कई साल बीत गए, उनको भूल जाओ, क्योंकि परमेश्वर ये कहता है कि देखो मैं एक नया काम करने वाला हूं। पुरानी बातें सब बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। हम लोग बहुत सालों तक उसी पुराने उसमें लगे रहते हैं। इस वजह से हमारे जीवनों में कोई भी फल जो है, आत्मा का फल, वो नजर नहीं आता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यूं हमें सिखाता है कि हमें प्रभु में बने रहना है। यूहन्ना की अंजील उसका 15 अध्याय 7 वचन में लिखा है कि यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमारी मांगे हैं हमारी मांगे है कि नहीं है? क्या मांगे हैं आपकी? मांगे हैं हमारी? क्या मांगे हैं? हमारे बच्चों को प्रभु जी तू बड़ी ऊंची पदवी दे, मांग है कि नहीं है? हाँ मनदीप, मांग है कि नहीं है? अगर हम कहते हैं कि ये हमारी मांग नहीं है, तो फिर हम अच्छे मां बाप नहीं हैं। हम अपने बच्चों के लिए एक उम्मीद रखते हैं, आस करते हैं। उसी तरह से परमेश्वर ने हमसे आस की है।